आपका स्वागत है लॉट्स लाइफ स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी आपको सिखाती है कि असफलता केवल एक कदम है सफलता की ओर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके अंदर की शक्ति को जागृत करेगी। तो बिना वक्त गवाए आइए जानते हैं आज की कहानी को। प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायशीलता ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया था। एक दिन राजा अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी गांव के एक किसान ने हाथ जोड़कर फरियाद की, महाराज, मेरी खेत की फसल को जंगल की एक लोमड़ी हर रोज बर्बाद कर देती है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी चालाक है कि मेरे हाथ नहीं आती। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, इस समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। मैं खुद इस लोमड़ी की चालाकी को परखूंगा। राजा ने सैनिकों के साथ उस जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचने पर राजा ने देखा कि लोमड़ी न केवल किसान की फसल खा रही थी, बल्कि उसे खाने के बाद बचा हुआ अनाज चिड़ियों और अन्य छोटे जानवरों को बांट रही थी। यह देखकर राजा को लोमड़ी की चालाकी का अंदाजा हुआ। उन्होंने अपनी योजना बनाई। अगले दिन वे किसान के खेत के पास छिप गए। लोमड़ी आई और फसल खाने लगी। राजा ने चुपके से जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही जाल गिरा, लोमड़ी अपनी फुर्ती से बच निकली। उसने पीछे मुड़कर राजा को देखा और बोली, हे महाराज, मुझे पकड़ना आसान नहीं है। मैं किसी से अन्याय नहीं करती। राजा ने लोमड़ी का पीछा किया और उसे समझाते हुए बोले, अगर तुम सच में निर्दोष हो तो क्यों भागती हो? न्याय से डरने की आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता के बारे में जानती हूं, लेकिन मुझे इंसानों से डर लगता है। उन्होंने हमेशा मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मैं फसल खाती हूं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जंगल के अन्य जीवों के लिए छोड़ देती हूं। राजा ने लोमड़ी से कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हारा पक्ष सुनने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें दरबार में उपस्थित होना होगा। वहीं तय होगा कि सही क्या है। लोमड़ी ने राजा की बात मान ली। अगले दिन दरबार में किसान, लोमड़ी और गवाहों को बुलाया गया। राजा ने सभी पक्षों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने पाया कि लोमड़ी का कहना सही था। वह केवल अपनी जरूरत भर का खाना लेती थी और बाकी को जंगल के जानवरों के लिए छोड़ देती थी। राजा विक्रमादित्य ने लोमड़ी की चतुराई को सराहा और किसान को सुझाव दिया कि वह अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत बाड़ बनाए। साथ ही उन्होंने यह आदेश दिया कि जंगल के जानवरों का अधिकार भी